जहाँ पे मुझे लगता है बापूजी जैसे संत के श्री चरण पड़े हुए हैं, उस भूमि की पावनता इतनी अधिक है कि हमें वहाँ आने मात्र से शांति का अनुभव हो रहा है। पहला सत्र अटेंड करा हमने, चले स्व की और रेखा बहन ने बहुत अच्छा सत्संग करा। विश्ववंदनीय पूज्य बापूजी की अनंत साधनामय स्थल साबरमती आश्रम वस्तु वही सार्थक जब उसका पूर्ण सदुपयोग हो, समय वही सार्थक जब उसका पूर्ण सदुपयोग हो, क्योंकि इस व्यवस्था में जिसमें आप बैठे हैं ना, इसमें सबकी मेहनत है। हम चाहते कि हम 7 दिन तक हम यहीं पर ही रहें और हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाए। और मेरी तो सभी माताओं बहनों से अपील है कि वो भी इस इतनी अच्छी शिविर का लाभ उठाएं। मैं अपने बच्चों को भी लेके आई हूँ ताकि वो इस शुद्ध सात्विक माहौल में रहकर उनकी भी बुद्धि ओजस्वी तेजस्वी बने। जिनको बापू मालूम है, जिनको बापूजी को जिन्होंने सुना है, बापू के दैव कार्य को जो करते हैं, उनको कुप्रचार का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये गुरु का द्वार ही ऐसा है कि हाँ आनंद ही आनंद है। ऐसा क्या है जो गुरुदेव से के द्वार पे नहीं मिलता है? ये तो मायके से भी बढ़िया लग रहा है। मायके जाओ तो वहाँ भी तू मैं चलती है, लेकिन यहाँ तो सब प्रेम से इतना बोलते हैं कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। आज शिविर का पहला दिन था, पर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि शिविर छोड़ के जाना चाहिए, एक सत्र पे मिस नहीं होना चाहिए, मेरे बस यही था। तो इसलिए मैं आराम करने भी नहीं गई और बस ऐसा लगा कि बस यहाँ बैठे ही रहना है, जाना नहीं है, कि कोई चीज़ छूट ना जाए और मेरे हाथ से निकल ना जाए। हमारा मन जो आश्रम के बाहर विचलित और इधर उधर भटकता है, वो इधर नहीं भटकता है। इधर सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखता है, परमात्मा की ओर। आज भी जब हम व्यासपीठ पर जाते हैं और दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बापूजी हमारे सामने ही बैठे हैं, वो हमसे दूर नहीं गए हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। बापूजी सामने से एक ऐसी मुस्कान देते हैं और आशीर्वाद उनका हमेशा बरसाते रहते हैं। हरि ओम 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 गोपाला, हरि ओम 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 दीन दयाला, हरि ओम 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 सदा कृपाला। ये 7 दिन के शिविर में हम लोग ध्यान, कीर्तन, भजन, जो परिवार में रह करके जितना हम लोग के जीवन में जो है परेशानी थी, सब यहाँ पर दूर हो गई ध्यान के द्वारा। यहाँ बहुत अच्छा ध्यान सिखाया जाता है, ध्यान है, सेवा है, हर चीज़ इसी में हमारा सारा दिन गुजरता है। बहुत अच्छा लगता है। चले स्व की ओर जो शिविर है, वो हमें अपने आत्मा में कैसे आया जाता है, कैसे हम अपनी साधना भक्ति अपनी तत्परता से उसे आगे बढ़ाएं, हमें इस संसार में रह के कैसे अपने जीवन को उन्नति की ओर लगाना है, कैसे अपने जीवन को ऊपर की ओर उठा के हम अपने आत्मा में, अपने स्व में आ जाएं, वो सब कुछ हमें इस शिविर में सिखाया जाता है। ऐसे ऐसे शिविर अटेंड करके हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होती है। जितना जब पहले मैं करती थी उससे कहीं ज़्यादा होता है, अनुष्ठान होता है, सेवा में भी ऊंचाई आती है। सुबह से लेकर शाम तक जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसा लगता है कि बस ऐसे कार्यक्रम में ही हम अटेंड करते रहें। पूरा दिन ऐसा हमारा ध्यान भजन में ही जाता है कि ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम के बीच में हम रहें तो हमें कितना अच्छा लगेगा, कितनी हमारी ऊंचाई होगी। मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे हमको सिखाया जाता है कि अपने शरीर को सुदृढ़ कैसे बनाएं, चरित्र बलवान कैसे बनाएं, निरोगता कैसे रखें। जो भी यहाँ पे ध्यान, प्राणायाम और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें कैसे आगे जीवन में रहना है, कैसे संयम से रहना है, कैसे गृहस्थ में रहना है, हर चीज़ हमें एक एक बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से बताई जाती है। और अगर हमारे जीवन में हम उसे उतार पाएँ तो हम अपने जीवन के साथ साथ हम और बहनों का भी जीवन उन्नत कर पाते हैं। इस शिविर में आकर हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे ध्यान, भजन, जप, अनुष्ठान, योगासन, प्राणायाम आदि। इससे हमारा श्वास
स्वास्थ्य स्वस्थ अच्छा रहता है और बुद्धि शक्ति बढ़ती है, जिससे हम लोग पढ़ाई में उन्नत होते हैं। आज हमने यहाँ जो आकर सीखा, हमें इतना आनंद लगा। ऐसा आनंद तो हमें अपने मायके में जाकर भी नहीं मिलता जो हमें यहाँ पर मिला है। यहाँ पर हम बहनें सब्ज़ी काटने की सेवा कर रही हैं, कुछ बहनें रसोड़े में सेवा कर रही हैं और अपनी इच्छा से यहाँ लोग साधक बहनें सेवा में आते हैं और बहुत ही आनंद महसूस करते हैं और बहुत ही भावपूर्ण ढंग से सेवा को पूर्ण करते हैं। हम यहाँ रसोई में सेवा करने आते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद आता है। सेवा करने से हमारे भीतर की शांति बढ़ती है, हमें शांति के लिए दूसरा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यहाँ जो भी भोजन पकता है वो बापूजी के श्री आशा रामायण पाठ वो बोलकर बनाते हैं बहनें, तो हम जो भी भोजन खाते हैं वो प्रसाद के रूप में लेते हैं। यहाँ पे जो सेवा की व्यवस्था है बहुत बढ़िया है, हर कोई अपनी सेवा में तत्पर है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। हमने यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी खाई है तो बहुत ही स्वादिष्ट है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। बापूजी को लाख लाख धन्यवाद है। बापूजी के अनंत अनंत उपकार है जो हमारे जैसे बहनों माताओं के लिए बापूजी हर साल चले स्वर की और ऐसे शिविरें आयोजित करते हैं।